भैया जी अगर बनना है बेस्ट तो देना होगा रोज टेस्ट। ये बात तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने करीब करीब 50 प्लस प्रश्नों को देखा था और उसी का दूसरा भाग है जो हिस्ट्री का है और आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग एक एक प्रश्न को जरूर देखेंगे भैया जी और जरूर बताएंगे कि आप लोग कितने प्रश्नों को बना रहे हैं। बात को समझ में आ गया? चले पहले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए भैया जी, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन 4 दिया है और 4 में से मात्र एक ही सही हो सकता है। तो सही क्वेश्चन को देखिए और सही क्वेश्चन पर आप लोग सही आंसर पर टिक लगाइए तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर ए ओ घूम। चूंकि विद्यार्थियों का कहना है क्योंकि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं तो आता हुआ प्रश्न का आंसर जब तक हम देते हैं उससे पहले आप दे देते हैं, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखें और हम लोगों को भी बताने का थोड़ा मौका दें। इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। ऐसे भी सुने हैं ना कि धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, अब माली सींचे सौ घड़ा और ऋतु आवे से फल होए। तो घबराने से कुछ होगा नहीं, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। चलिए दोस्त अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन कर रहा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। देखिए लगातार ऑप्शन को 2-4 सेकेंड, उसके बाद ही हम आंसर आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आप लोग तो कुछ बोले नहीं, हम ही को बोलना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर लिखा है 1905। चलिए आगे दोस्त। देख रे बउआ, जैसा खैबा अन्न वैसन हो जाता मन, अब पेट में रहता दाना तो अच्छा लगता गाना। इसीलिए खाना पीना खा करके तब सेट दो, सेट बनाबो तब मजा आतो, ठीक ना? क्वेश्चन की कहत हब हो। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? थोड़ा ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम टिक लगाएंगे, नहीं तो फिर आप कहिएगा कि सर बड़ा फास्ट है। चलिए 2-4 सेकंड तो हो ही गया। ऑप्शन मारिए ए नंबर 1905। अगला नंबर प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन करा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? जल्दी बताओ तू सब हो, कितना बार पढ़ले हती हम। देख सही आंसर हो बी नंबर 1920। चल न कौन एक महात्मा गांधी। चल आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह चलाए थे कौन? उस व्यक्ति का नाम है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अब हम बात करें थे कि कब चला था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1930। चला आगे जल्दी जल्दी। देखो क्वेश्चन कहता कि डांडी मार्च किसने शुरू किया? तो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ, नेहरू, पटेल, गांधी, बोस। तो सही आंसर का हो जाए सी नंबर महात्मा गांधी। चल आगे बाबू। देखिए क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन देखो 4 गो लौकता। देखो क्वेश्चन क्या कहता हो कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1930, 35, 42, 47। लेकिन सही आंसर हो जाएगा कौन सी? 1942। सी नंबर राइट आंसर है। चलो आगे बबुआ। देखो क्या कहता क्वेश्चन हो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा था तोरा से, तो तू लोग बताओ। देखा क्वेश्चन लिखा था जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 4 गो ऑप्शन दिल। तो लिखा में से कौन? तो राइट आंसर हो जाए 1919। कहां पे? तो पंजाब के अमृतसर शहर में। देखिए क्वेश्चन करा साइमन कमीशन कब आया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 गो ऑप्शन पढ़ ओकरा बादे तू बताइए। हड़बड़ेला तो तू गेला, चूंकि रंग दिलो वही मार्कशीट पर फिर दोबारा मौका न मिली। तो राइट आंसर का हो जाई हो बी नंबर 1928। देखो सब लोगों के मन के मुराद कभी पूरा न होला, ये बात तू हमेशा ध्यान रखे बाबू। एक शायरी है कि दिल से दिल की दूरी न होती, काश कोई हमारी भी मजबूरी न होती।
दिल से दिल की दूरी न होती, काश कोई हमारी भी मजबूरी न होती। तमन्ना तो बहुत है आपसे मिलने की, लेकिन कहते हैं ना हर तमन्ना पूरी नहीं होती। बस वही बात हो जाला, आदमी के सबके मन करेला कुछ कुछ, लेकिन सबके मन की मुराद पूरा ना होला बाबू। चलिए, लेकिन कोशिश तो करे के पड़ी ना हो। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि साइमन कमीशन का नारा था, नारा क्या था? तो जय हिंद तो नारा होगा नहीं। सरकार में कहता है कि साइमन गो बैक, यह सही आंसर है। साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। अगला क्वेश्चन देखा, सबसे पहले लिखा था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज, तो सबसे पहले देखा कि ब्रह्म समाज बनलक रहा था 1828 में। आ संस्थापक पूछता है में से कौन होई, ते में दयानंद सरस्वती तो न हो, विवेकानंद न हो, तो सी नंबर राजा राम मोहन राय, यह राइट आंसर है। सी नंबर राजा राम मोहन राय। चलो आगे बउआ, देखो क्वेश्चन कहता बाबू कि आर्य समाज की स्थापना कब भइल? आर्य समाज के, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन रहे कब विषय में जाना, तो दयानंद सरस्वती। हाँ, सरस्वती पूजावे वाला है। नाम को चीज है दयानंद सरस्वती। कौन समाज के संस्थापक बाबू? आर्य समाज के। तो आर्य समाज कहिया बोला? 1875। ए नंबर राइट आंसर बा। चल आगे देखो, क्वेश्चन कहता कि विवेकानंद शिकागो भाषण कब दिया? यानी अमेरिका में शिकागो है और वहां पे जाके भाषण कब दिया था? तो लिखा था कि मैं 4 गो ऑप्शन लिखे, राइट आंसर है 1893। अगर डेट पूछी तो लिखियो बाबू 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में गए कौन? स्वामी विवेकानंद। वहां जाकर के गीता को उपदेश दिलन रहा। कौन विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद। इन्हीं के जन्मदिन पर प्रत्येक 12 जनवरी के भारत में मनेला युवा दिवस। देखा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता कि अलीगढ़ आंदोलन किससे जुड़ा है? अलीगढ़ आंदोलन इनमें देखो 3 4 5 गो ऑप्शन है, गांधी, सैयद अहमद खान, इकबाल, जिन्ना। तो राइट आंसर का हो जाए सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिख रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन जुड़ी थी? इसमें नाम पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताएंगे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। इसका लिखेंगे ए नंबर एनी बेसेंट। अगर कहीं क्वेश्चन पूछी तो लोगों से कि एनी बेसेंट कहाँ के, तो लिखम आयरलैंड। कहाँ के निवासी? आयरलैंड। आई भारत में एलन कहिया 1893 93। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती किस आंदोलन से जुड़े थे? दयानंद सरस्वती इनमें 4 गो ऑप्शन है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सूफी भक्ति। राइट आंसर 1875 यानी आर्य समाज। 1875 कहे के मतलब कि आर्य समाज की स्थापना कहिया भेल? 1875 में। कौन करलन? तो दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता किससे जुड़ी थी? तो लॉर्ड लिटन साहब जो थे वो प्रेस पर क्या कर दिए थे? प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। लेकिन फ्रीडम देने वाले जो व्यक्ति हो जाएंगे, पहला के नंबर आंसर है लॉर्ड रिपन। इनका शासनावधि 1880 से लेकर के 1884। स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अगर कोई फाउंडर मान जाता है ओकर नाम कथी है? लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है कि हंटर आयोग किससे संबंधित? हंटर आयोग पहला का ऑप्शन है शिक्षा, सेना, न्याय, कृषि। राइट आंसर का हो जाए शिक्षा, एजुकेशन। कहता न कि विदाउट एजुकेशन आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट, यानी बिना शिक्षा के जीवन का बेकार है। अगला क्वेश्चन देखो तो छोट कर दे तनी। देखो क्वेश्चन कहते कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम से मिला था? अधिनियम 1909, 1919, 1935, 1947। देखिए राइट आंसर का डी नंबर 1947 के अधिनियम के तहत भारत को क्या किया गया था? आजाद किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स नहीं होगा, लॉर्ड कर्जन भी नहीं होगा, लॉर्ड कैनिंग ये भी नहीं, अगला है लॉर्ड डलहौजी। लेकिन राइट आंसर सी नंबर, भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग।
56 से 62। हम जानबूझ के बोला तनी कि सही न हुई कि तू सब फंस जा, लेकिन राइट आंसर का हो जाई लॉर्ड कैनिंग हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? देखिए, जब कोई व्यक्ति जब आगे की ओर बढ़ता है ना, तो उसके पीछे टांग खींचने वालों की कोई कमी नहीं रहती। एक समय था जो सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल ने महात्मा गांधी को अंग्रेजों का दलाल कहा था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, लोगों की वाणी को बंद कर दिया, और सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किए थे। एक समय था जब इनको धुतकार दिए थे, एक समय ऐसा आया कि इनको सम्मान देना पड़ गया था। तो कुछ काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, ठीक ना। देखिए, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। और अपने इंडिया में 3 गो ही फेस्टिवल है जिसको राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया है। एक है महात्मा गांधी का जन्म दिवस, दूसरा है 15 अगस्त, और तीसरा है हमारा 26 जनवरी। यानी 26 जनवरी को हमारा क्या हुआ था, देश का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का पहला आंदोलन कहां हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, चंपारण। चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा है? नील की खेती से, कपास से, मजदूरों से? तो राइट आंसर हो जाएगा नील किसान से। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? भारत, तुर्की, ईरान, अफगान? तो राइट आंसर तुर्की। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1905 में तो होगा नहीं, लेकिन 1906 में जरूर हो जाएगा। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? 4 गो ऑप्शन है, 1905, 1916, 1920, 1930, लेकिन हो जाएगा राइट आंसर 1916। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? ऑप्शन देखिए 27, 28, 29, 30, लेकिन बी नंबर मारिए 28। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सब लोगों को बताना चाहिए, और राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का स्वतंत्रता दिवस है कितने तारीख को? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर, 30 जनवरी? लेकिन राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए में लिखा है हमारा 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। एक क्वेश्चन और आ गया है, अलबेला है। क्वेश्चन करा, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, और उसी दिन से हमारा देश क्या बन गया, गणतंत्र। क्या बन गया, गणतंत्र। और इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को कवर किया है। तो एक एक क्वेश्चन को देखते चले, और जहां दिक्कत हो आप मैसेज के माध्यम से तर्क वितर्क जरूर कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही।